इस वक्त हम जंतर मंतर पे मौजूद हैं। जो युवाओं छात्रों का आंदोलन है वो लगभग 25 दिन पार कर चुका है और भीड़ अपेक्षाकृत रोज बढ़ती जा रही है, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। और जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली के लोग ही इस आंदोलन में शामिल हैं। मैं अभी मुलाकात कर रहा था तो उत्तराखंड के, झारखंड के, बिहार के और यहाँ तक कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से भी आए लोग इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। एक युवा हमारे बगल में खड़ा है, इन्होंने लिखा है, तुमने क्या सोचा हमें मिटा दोगे, वी आर कॉकरोच ब्रो। आपको क्या लगता है कि अगर युवा अपने आप को कॉकरोच कहता है उससे बोध क्या होता है आपको? एक सिंबॉलिक है जी। कॉकरोच का मतलब है कॉकरोच जल्दी ख़त्म नहीं होते। आप न्यूक्लियर से भी हमें ख़त्म नहीं कर सकते। हम स्टूडेंट हैं, हम सब यहाँ स्टूडेंट हैं, सब अपने अपने हक के लिए आए हैं यहाँ पे। इनको भी दिखाइए। मैं जेआरएफ का स्टूडेंट हूँ। क्या कर रहे हैं आप? मैंने पोल साइंस से एमए किया है, जेआरएफ का एग्ज़ाम दिया है। 2024 में भी हमारा पेपर लीक हुआ था। अभी 2026 का जो 30 तारीख का सोशोलॉजी का जेआरएफ का एग्ज़ाम था वो लीक हुआ है। जिसका यूजीसी का कि किसका? यूजीसी जेआरएफ, नेट जेआरएफ। यूजीसी जेआरएफ का पेपर लीक हुआ है इस बार? 30 तारीख का सोशोलॉजी का, जिसकी वजह से हमारा भी पेपर इफेक्ट हुआ है। उस वजह से हमारा भी अब तक रिजल्ट नहीं आया है। अब रिजल्ट नहीं आया, हम सोच में पड़े हुए हैं भाई हमारा इस रिजल्ट। आंदोलन में शामिल हो करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं, जो सबसे बड़ा सवाल है? अकाउंटेबिलिटी, जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसकी अकाउंटेबिलिटी सेट हो। वो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं। नीट के स्टूडेंट है, उनका पेपर लीक हो गया, री नीट हुआ, उसका भी रिजल्ट अच्छा से नहीं आया है। बिल्कुल। हाँ, हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। आप रिफॉर्म कीजिए, एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म कीजिए, उसकी अकाउंटेबिलिटी बनाइए उसकी। हमें कोई दिक्कत नहीं है आपसे। एक चीज़ बताइए आप लोगों से, आप लोग भी छात्र हैं? हाँ जी। कहाँ से आप आए हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। आप? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से आए हैं? हाँ जी। इस आंदोलन में शामिल होने आए हैं? हाँ जी। एक सवाल जो हम आप सबसे जानना चाहते हैं, मान लीजिए कि कांग्रेस जनता पार्टी ये कहती है कि हमसे अगर पार्लियामेंट्रियंस ने, सांसदों ने बात कर लिया उसके बाद आंदोलन खत्म करेंगे, तो क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? सर बिल्कुल नहीं। क्या चाहते हैं कि अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, फाइनली क्या होना चाहिए? सर ये हमारे देश का ना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम सड़कों पे आज उतर के बहुत बेसिक सी मांग कर रहे हैं कि एजुकेशन, सही है भाई साफ बिल्कुल, पानी। बिल्कुल अच्छी बात कर रहे हैं आप। इस तरीके मतलब ऐसा दुर्भाग्य है हमारा। अब अभी आपने उनसे पूछा ना कि क्या हासिल करना चाहते हैं, तो यही हासिल करना चाहते हैं सर। मांगे बहुत बड़ी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, और ये सरकार पूरा भी कर सकती है इसको, ऐसा नहीं था कि इसको पूरा नहीं कर बिल्कुल बिल्कुल सर। जब हमने चुनी है सरकार, हमने किस लिए चुनी है? अगर कल क्या अपने उस निर्णय पर आप लोगों को अफसोस होता है जो सरकार आपने चुनी है? सर मैं तो ये कहूँगा कि निर्णय हम लोगों का नहीं था, उसमें भी घपलेबाजी है। उसमें भी घपलेबाजी है, उसमें परिवार भी शामिल है। उसमें सब क्यों नहीं कुछ है। बोलते हैं कि परिवार शामिल है? उसमें हमारे पिता शामिल है, माताजी शामिल है, सबकी राय शामिल है। जी 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 है जी। ऐसा कि नहीं? आज जिनकी सोच बदल चुकी है, व्यापार की हालत देख लीजिए। सही है। सोने जो सुनार का काम कर रहे हैं वो परेशान है। जब से भाई साहब ने बात कही है तब से परेशान है। आपके पिताजी को पता है, माताजी को पता है कि आप छात्रों के आंदोलन में शामिल होने जा रहे हैं? मेरे पिताजी सीआरपीएफ में कर्मचारी हैं। सीआरपीएफ में है? हाँ जी। क्या कहा उन्होंने, उनको बताया आपने? तो अपना ध्यान रखना, तुम जो करने जा रहे हो एकदम सही है और सही की राह में चल आपको जानकारी है इस बात की कि सीआरपीएफ की कम से कम 6 बटालियन पश्चिम बंगाल से आ रही हैं? हाँ जी हाँ जी। आपकी जानकारी में हाँ है जी, ये बात? हाँ जी। तो आपके पिताजी सीआरपीएफ में हैं, आपने उनसे क्या कहा कि बच्चों पे लाठी चलाना कि मत चलाना? मैंने उनसे यही कहा कि अगर आप अपने ऑर्डर्स का पालन कर रहे हो, ठीक है, मैं मानता हूँ आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हो, पर कितनी ज़ोर से मारना है ये तो आप डिसाइड कर सकते हो ना। ये बात सही कह रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात कह रहे हैं। ये भाई साहब है भारतीय रेलवे की आन बान शान का, क्या काम करते हैं वहाँ पे? काम करते थे, अब लोगों को काम करवाते हैं। क्या काम करवा, ठेकेदार हैं वहाँ पे क्या? लाइसेंसी ठेकेदार थे पहले, अब क्या है? अब तो चलते फिरते वाले यहाँ काम इस हैं। आंदोलन में कैसे शामिल हो गए आप? हम पुराने लोग हैं, पुराने लोग हैं? आंदोलन ही हम खड़ा करते हैं। आंदोलन खड़ा करते हैं आप लोग, तो ये आंदोलन खड़ा हो गया है कि नहीं, ये बताइए। ये तो पार हो गया है। पार हो गया है। क्या लगता है कि अपने मुकाम तक, अपने जो इसका सवाब है वो पाएगा क्या ये आंदोलन? 100% पाएगा। और इतना बड़ा आंदोलन हो गया है, शायद कहने के लिए लोग छोटे पड़ जाएंगे, इतना बड़ा आंदोलन। क्या ये कह सकते हैं कि ये अन्ना आंदोलन से बड़ा आंदोलन है 2011 के? यस, ये सच बात है। ये आपको लगता है ऐसा? बहुत अन्ना अच्छा आंदोलन से बड़ा आंदोलन है? बिल्कुल है। आपको जो छात्र मांग कर रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर की रेजिग्नेशन की,
क्या आपको लगता है कि उससे सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? नहीं, ये अब जो है सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन तक नहीं रह गया धरना, जी, अब ये सरकार पर आ गया है। सरकार को जाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए अब। ये आप लोग की सरकार ये वो कचरे का डब्बा हो गया है जिसमें बहुत कुछ सड़ांध है, और ये जब ही बाहर निकलेगा जब ये सरकार जाएगी। माने ये सरकार जाएगी तब सरकार जाएगी, अब सरकार को ही धक्का दे करके मानेंगे, क्योंकि इन्होंने बच्चों के जाने की आहट सुनाई दे रही है आप लोगों को कि नहीं? डरी हुई है पूरी सरकार, तो बिल्कुल दे रही है। सुनाई दे रही है। सरकार तो बहुत बुरी तरह से डरी हुई है। देश कह रहा है कि भैया सरकार डर गई है अब। डरी है सरकार, आपको लगता है? सरकार डर गई और पुलिस वालों ने नहीं मारे। पुलिस ये जो योगी के और उसके के नाम से नहीं उत्साह के, हाँ। ये गुंडे थे, गुंडे ये मोदी के और इसके शाह के गुंडे थे भाई। अपने लोग भेजे, भारतीय जनता पार्टी ने गुंडे बुलाए, चाहे वो ड्रेस में थे या सिविल ड्रेस में थे। एक चीज बच्चों बताइए, के सर में लड़कियों के साथ जो हिंसा की गई है, बर्बर हिंसा की गई है, उसको लेकर के आप लोग भी पिता होंगे, आप लोगों की भी बेटियां होंगी, इस बात से आक्रोश है? आक्रोश है। अगली बारी हमारी है। एक मौका मिला ना पुलिस को, सरकार ने कर दिया ना अपना, अगली बार हम इन बच्चों को छूट देंगे। मैं बताता हूँ, कर सकते हो कर दो। सरकार ने जो लाठी चार्ज किया स्टूडेंट्स पे, ये सरकार का पीक था और स्टूडेंट्स ने अब इसे एक्सेप्ट कर लिया है, इस पीक को। अब इसके बाद जो होगा ना, इससे ज्यादा सरकार कुछ नहीं कर, इससे ज्यादा क्या करेगी? गोली मारेगी। कल हमने कुछ वीडियोस देखे जिसमें स्टूडेंट जो हैं आरएएफ वालों को मार रहे हैं। हाँ। उसके नहीं ये सुनिए, गोली मारा भाई साहब। वे हमने कल वीडियो देखी है कि आरपीएफ को मारा। हमने 20 तारीख को देख लिया था किस तरह लड़कियों को मारा गया, किस तरह स्टूडेंट्स को मारा गया, गिरा गिरा के मारा गया पैरों से। बच्चों पर जिस तरह से अत्याचार किया इन्होंने, लेडीज पुलिस ने नहीं किया, लेडीज पुलिस थी भी नहीं उधर, जेंट्स पुलिस के लोगों ने किया। मेरे पास वीडियोस है, मैं खुद एक अपना को आया हुआ था यहाँ पर रात में, जब कुछ भी नहीं हो रखा था, चारों तरफ सभी लोग हंसी मजाक कर रहे थे, अच्छे से हो रहा था सारा प्रोटेस्ट। सुबह हुई 8 बजे, सारी मीडिया वाले आ गए, न्यूज़ 24, आज तक वाले सब लोग ही आ गए, तो वहाँ पर नॉर्मल था तब तक। इन्होंने रात में 12 बजे 12:30 बजे इन्होंने पूरे जगह पे, पूरे जंतर मंतर में बैरिकेडिंग लगा दी गई, ठीक है। चारों तरफ आंसू गैस के गोले की मशीनें लगी हुई थी, और मैं इधर ही था सुबह मॉर्निंग में, इधर साइड में मैं पूरे में दबा पड़ा था। पता नहीं अचानक से पुलिस वालों ने आके सब में लाठी चार्ज कर दी। यहाँ कहीं घुमा के देखिए कैमरा, कहीं आपको पत्थर मिल रहा है? नहीं, चकाचक सड़क है, बिल्कुल। डेवलपमेंट हो नहीं रहा है, मींस पूरा प्रोसेस में नहीं, तो पत्थर कहाँ से आएंगे? पुलिस वाले पूरा ट्रक पत्थरों से भर करके लेके आए हैं। यहाँ पे खड़ी गाड़ियाँ, जली हुई गाड़ियाँ, टूटे हुए शीशों की गाड़ियाँ रख के लाए हैं, ताकि ये क्लेम कर सकें कि ये प्रोटेस्टर्स ने किया है, बदनाम करने के लिए। मतलब युवाओं का साफ कहना है कि प्रोटेस्टर्स को, जो प्रदर्शनकारी हैं युवा, उनको बदनाम करने की कोशिश दिल्ली पुलिस लगातार कर रही है। ये बात कर रही है। बाबा जी भी हमारे पास है। बाबा जी बहुत देर से बहुत लोगों को इंटरव्यू दे रहे थे, अब इधर आ जाइए। बोलिए। ये बताइए, आप पहले अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम है संत रवीन्द्र चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी, यहाँ आने की वजह क्या है? देखिए, शिक्षा के बिना मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं रखता। आज शिक्षा से गरीब वंचित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर जो निकाल करके सत्ता में बैठे हुए मंत्रियों के बेटों को पेपर पहुंचाए और पूंजीपतियों को पेपर पहुंचे, पत्ता खुल गया। पेपर एक बात बताइए, बच्चे, युवा 18-20 साल के हुआ, उससे भी छोटे युवा इस आंदोलन में शामिल हैं। क्या ये गार्जियंस की, अभिभावकों की जिम्मेदारी नहीं थी कि इस आंदोलन को मजबूत करते, इस आंदोलन में आगे खड़े रहते? इस देश का शासक है ना, वो राक्षसों का भी राक्षस है। गुजरात का जो तड़ीपार गुंडा की मेडल उपाधि भारत की न्यायपालिकाओं ने दी है। इस गुजरात के तड़ीपार गुंडा ने जज लोया को मरवाया था, तो लोग इनसे डरते हैं। गुजरात दंगों में जितनी मौतें हुई, उसकी सजा तो किसी को नहीं मिली। क्या कहेंगे? वक्त बदलेगा, वक्त बदलेगा, सरकार बदलेगा। ये सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? ये बहुत बड़ी चुनौती है। इससे राजनाथ सिंह जी चिंतित है। जिस प्रकार भाई, राजनाथ जी के चिंतित होने से क्या होगा अगर अमित शाह और नरेंद्र मोदी चिंतित नहीं है? पंडित दीनदयाल के विचारों पर नाच चलने वाली सरकार है। ये मन के मत पर जा रही है। महात्मा कबीर ने कहा कि मन के मते न चालिए,
नरेंद्र मोदी अंधकासुर मन पर जा रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए, जो अलग सवाल है कि आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ पेपर लीक होने का मामला है या फिर युवाओं के साथ 10 तरह की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की, तमाम तरह के अवसरों की अनुपलब्धता की, क्या सब चीजें जुड़ करके एक साथ विस्फोट कर गई हैं क्या? हाँ, इस समय समस्या ही समस्या है। नरेंद्र मोदी अंधकासुर ने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। बिल्कुल कहा था। अब वो जो गुजरात का तड़ीपार गुंडा कहता है कि वो जुमला था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि हम भारत के किसानों की आमदनी को दूना कर देंगे। मध्य प्रदेश के अंदर किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश के किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। मुझको जानकारी मध्य प्रदेश की है, इसलिए मैं ऐसी बात कह रहा हूँ। वर्तमान ये सरकार है, ये सरकार गरीबों की नहीं है। अगर पंडित दीनदयाल के विचारों पर चलने वाली सरकार होती तो हिंदुस्तान के दीनों पर दया करती। ये सरकार अडानी और अंबानी चला रही है। आपको क्या लगता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर चलती तो ये सरकार सफल रहती? क्या इस सरकार को नेहरू, गांधी, सुभाष, भगत के विचारों पर नहीं चलना चाहिए था? देखिए, मानव धरती पर आते हैं, मैं पंडित दीनदयाल का भी स्वागत करता हूँ। देखिए, नेह माने प्रेम है, नेह माने प्रेम है और रू माने आत्मा है। मैं आत्मा प्रेमी नेहरू से भी प्रेम करता हूँ, मैं सुभाष से भी प्रेम करता हूँ, मैं गांधी से भी प्रेम करता हूँ। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। बोलिए। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तो क्या उससे समस्या का समाधान हो जाएगा? आने वाला शिक्षा मंत्री डरेगा। सरकार डरेगी? बिल्कुल डरेगी। सरकार के अंदर खाने की ये बात है कि जन आक्रोश दिल्ली में छा गया है। पूरे भारत में जगह जगह आंदोलन हो रही है। भारत की जो लोकसभा है वो ठप पड़ी हुई है। ये बाबा जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सच्चाई है। पटना में, बिहार में इस वक्त लाठीचार्ज हुआ है बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर। देश के कोने कोने में आंदोलन चल रहे हैं। दूसरी तरफ यह भी जानकारी आ रही है कि सोनम वांगचुक से जितेंद्र कुमार प्रसाद और जितेंद्र सिंह और नड्डा जी ने मुलाकात की है। युवा छात्र ये मानते हैं कि ये आंदोलन बिना इस्तीफे के खत्म नहीं होना चाहिए और वो इस पर अड़े हुए हैं। देखना है कि इस आंदोलन की परिणति क्या होती है। क्या सीजेपी इस आंदोलन को खत्म करती है या जो हजारों लाखों छात्र खड़े हैं वो किसी नतीजे पर पहुंचते हैं? मैं आवेश तिवारी, इस वक्त जंतर मंतर से। आप सभी के लिए धन्यवाद।